और देखिए, जिस हिरोशिमा से परमाणु बमों के ढेर पर बैठी दुनिया को बचाने की कोशिश की जा रही है, उसी हिरोशिमा पर 78 साल पहले ऐसा परमाणु बम गिरा था कि उसने महज 15 मिनट में ही हिरोशिमा को आग की खौलती भट्टी में तब्दील कर दिया था। और उसे याद कर आज भी हर किसी का कलेजा कांप जाता है। देखिए रिपोर्ट। साफ नीला आसमान, आसमान को चूमती शानदार इमारतें, कुदरत और स्मार्ट शहर का अनूठा संगम। यह आज का हिरोशिमा है, जापान का हिरोशिमा है, जो अब एटम बम की त्रासदी से उबरकर परमाणु बमों के ढेर पर बैठी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। 78 साल पहले जिस हिरोशिमा को एटमी धमाके ने खंडहर में तब्दील कर दिया था, उसी हिरोशिमा से पीएम मोदी, बाइडेन और जेलेंस्की समेत दुनिया भर के नेताओं के साथ मिलकर महायुद्ध को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हिरोशिमा के लिए न्यूक्लियर अटैक के तंज से उबरकर यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा है, क्योंकि 78 साल पहले हिरोशिमा पर जब दुनिया का पहला परमाणु अटैक हुआ था, तो 15 मिनट में आग की खौलती भट्टी में तब्दील हो गया था। हिरोशिमा के वो 15 मिनट 6 अगस्त 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। जापान जर्मनी के साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसी ताकतों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। 6 अगस्त 1945 को आसमानी एटमी खतरे से अनजान हिरोशिमा में जनजीवन सामान्य था। जापानी सैनिक परेड ग्राउंड में वर्जिश कर रहे थे। लोग साइकिलों से इधर उधर जा रहे थे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पूरा शहर जिंदगी से भरा था और किसी को नहीं पता था कि अमेरिका का B-29 बॉम्बर इनोला के एटम बम लेकर उनके शहर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन 6 अगस्त 1945 को जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 8:15 का इशारा किया, 30,000 फीट की ऊंचाई से एक बम हिरोशिमा शहर पर गिरता हुआ दिखाई दिया। वो बम था अमेरिका का एटम बम, जो विमान से लॉन्च होते ही ठीक 43 सेकंड के बाद हिरोशिमा के परेड ग्राउंड से 1900 फीट की ऊंचाई पर हवा में फट गया। और ऐसा लगा कि मानो हिरोशिमा के आसमान में सैकड़ों सूरज एक साथ फट गए। रोशनी इतनी तेज थी कि जो बच गए उनके शरीर पर उनके कपड़ों के पैटर्न छप गए थे। शवों की परछाइयां खंडहर दीवारों पर उकेर दी गई। पंछी हवा में ही राख हो गए। ग्राउंड जीरो से 6400 फीट के दायरे में हर चीज जलकर खाक हो गई थी। कुछ एक इमारतें ही बची थी, वो भी खंडहर। और एटमी ब्लास्ट के बाद वहां का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था। जिस जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, उसे एटम बम ने मौत के अंधेरे में डुबो दिया था। सूरज कोट जैसी गर्मी और आग के शोलों से हिरोशिमा में सब कुछ भस्म हो गया था। चंद सेकंड में 80,000 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1 घंटे में लाखों लोग काल के गाल में समा गए। 2 मिनट के भीतर पूरा शहर 80% तक खाक हो चुका था। आसमान से काली बारिश हुई थी और हजारों लोग रिएक्शन की चपेट में आकर तिल तिल कर मर गए। एटम बम की पहुंच जहां जहां तक रही, हर कोई राख में बदल गया। जापान के 7वें बड़े शहर हिरोशिमा में 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। 3 लाख से भी ज्यादा आबादी वाला शहर ऐसा तबाह हुआ कि बयां कर पाना भी मुश्किल था।
शहर में कंक्रीट से बनी बिल्डिंग्स को छोड़ धरती पर मौजूद हर चीज गायब हो गई थी। दशकों तक रेडिएशन से हिरोशिमा उबर नहीं पाया था। हिरोशिमा मैन मेड डिजास्टर का सबसे बड़ा शिकार था और आज भी सबसे बड़ा गवाह है, क्योंकि इस हमले में जो लाखों लोग मारे गए उनका नामो निशान ही नहीं मिला और जो बच गए थे उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। किसी के हाथ नहीं तो किसी के पांव गायब थे। इस धमाके से पहले हिरोशिमा में 76,000 घर मौजूद थे। विस्फोट के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। एटम बम का असर कई दशकों तक यहां देखने को मिला। यहां निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन से पैदा होने वाले बच्चे अपंग होते थे। तस्वीरें देखिए, 78 साल पहले हिरोशिमा की यह इमारत खंडहर बन गई थी। उसे जापान ने प्रतीक के तौर पर रखा ताकि हिरोशिमा दुनिया को दिखा सके कि परमाणु हमले की त्रासदी क्या होती है। 6 अगस्त 1945 की काली सुबह को हिरोशिमा में सब कुछ बर्बाद हो गया था। दुनिया में परमाणु बम नाम का बवंडर तहलका मचा चुका था, लेकिन महाविनाश हथियारों का कहर सिर्फ हिरोशिमा तक रुकने वाला नहीं था, बल्कि अमेरिका के बारूदी जखीरे से एक और बम निकला था, जिसके टारगेट पर था हिरोशिमा के बाद नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने लिटिल बॉय एटम बम का इस्तेमाल किया था। हिरोशिमा से 455 किलोमीटर दूर नागासाकी में फैटमैन नाम का एटम बम गिराया गया। अभी हिरोशिमा की त्रासदी से जापान उबरा भी नहीं था कि नागासाकी में हुआ था परमाणु बम का महाविस्फोट। वक्त था सुबह के 11 बजे, जब एयर स्ट्राइक के दौरान अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने नागासाकी के ऊपर फैटमैन नाम का बम फोड़ दिया और कुछ ही सेकंड में 40,000 लोगों की मौत हो गई। जापान को घुटने पर लाने के लिए अमेरिका ने दुनिया में तहलका मचा दिया था। 78 साल पहले नागासाकी की त्रासदी भी हिरोशिमा जैसी ही थी। सब कुछ खत्म, हर जिंदगी राख और आग और रेडिएशन का गुबार। शहर 10 मिनट में ही पूरी तरह से कब्रिस्तान बन चुका था, जिससे सालों साल जापान उबर नहीं पाया था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमले का बदला लिया था, मगर सैन्य इतिहास में यह बदला नहीं बल्कि ऐसा पाप था जिससे अमेरिका खुद को कभी अलग नहीं कर पाया। पिछले 78 साल में जापान अपने आंसू पोंछकर काफी आगे बढ़ चुका है। जापान अमेरिका के संबंध भी परवान चढ़े, लेकिन हिरोशिमा में पहले परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने वालों में जो बाइडेन दूसरे राष्ट्रपति हैं। उनके पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हिरोशिमा आए थे। दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बमों का दंश देखा है। अब दोबारा कोई भी देश ऐसा मंजर देखना नहीं चाहता, लेकिन पिछले 78 सालों में दुनिया में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम की तुलना और भी भयानक परमाणु हाइड्रोजन वेपन आ चुके हैं। समंदर में सुनामी ला देने वाला महाविनाशक हथियार। न्यूक्लियर हथियारों में परमाणु बम ही नहीं बल्कि महाविनाश का दूसरा नाम है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में परमाणु बम के मुकाबले कई गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है। हाइड्रोजन बम का विस्फोट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसके लिए पहले परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है। इससे पैदा होने वाली हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसे न्यूक्लियर हथियारों को थर्मो न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। ये महाविनाशक हथियार पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। दुनिया में सबसे पहला परमाणु बम का अटैक अमेरिका ने किया था और पहले हाइड्रोजन बम का टेस्ट भी अमेरिका ने ही किया। वो तारीख थी 1 नवंबर 1952 की।
जब हाइड्रोजन बम के टेस्ट में पूरा का पूरा मार्शल द्वीप उड़ गया था। इसके धमाके से कई 10,000 मेगा टन TNT एनर्जी रिलीज हुई थी। इसके धमाके से सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार प्रकाश निकला और इससे निकली हीट वेव को 50 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। इसके बाद तो दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की ऐसी दौड़ शुरू हुई कि आज की तारीख में 9 देश न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके 2 पड़ोसी पाकिस्तानी और चीन न्यूक्लियर पावर स्टेट है। इसी संभावित खतरे से निपटने के लिए भारत ने पोखरण परीक्षण किया था। मकसद था भविष्य में किसी भी परमाणु खतरे से निपटना। भारत ने परमाणु परीक्षण के साथ ही ये स्टैंड लिया था कि इन हथियारों का इस्तेमाल हम पहले नहीं करेंगे और भारत का अटल स्टैंड आज भी कायम है। पोखरण परमाणु परीक्षण के जरिए भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया, बल्कि भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई भी दी थी। अटल जी के शब्दों में ही कहूं तो अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के समक्ष कभी झुके नहीं हैं। परमाणु हथियारों पर भारत की गंभीरता से जापान समेत दुनिया भर की उम्मीदें बन गई हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और प्रधानमंत्री मोदी की फ्रेंडशिप केमिस्ट्री ऐसी है जिससे जापान को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के एक्टिव रोल से एनपीटी पर फ्यूचर एजेंडा फिक्स हो सकता है। और इसके पीछे वजह है भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी और एनपीटी में पश्चिमी देशों के दबदबे के खिलाफ आवाज उठाना। और हिरोशिमा में G7 से इतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की युद्धकाल में पहली मुलाकात को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। रूस यूक्रेन में मंडरा रहे एटमी खतरे के बीच चाहे जेलेंस्की हो, बाइडेन हो या फिर पुतिन, हर किसी को यही लग रहा है कि पीएम मोदी ही परमाणु युद्ध को रोक सकते हैं। टीम न्यूज नेशन।